बोलो संत श्रोमणी रविदास स्वामी की। प्रिय मित्रों, आज श्री संत और संतों के महासंत श्री संत रविदास स्वामी जी का जन्म उत्सव जिस धूमधाम और उल्लास से मनाया जा रहा है, उनके बारे में निवेदन करता हूं कि कृपया दो पंक्तियां सुनने, समझने और पालन करने का अनुभव महसूस करें। अब जो मिलोलक जैसे वहाँ है सामने। प्रिय मित्रों, आज आपके सामने जो श्री संत श्रोमणी रविदास जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, ये बहुत पुण्य तिथि और संतों में महासंत, ऐसा संत आज तक न दुनिया में हुआ न होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं और आपको भी ये बात जान लेना चाहिए कि ऐसा संत दुनिया में हुआ ना होगा जिसकी साक्षात गंगा माँ के आके और भेंट स्वीकृत करें, जिसमें एक पंडित ने चोरी कर ली। और ऐसा आज तक कोई भक्त न पैदा हुआ ना होगा जिसको साक्षात गंगा अपना पुत्र समझे, अपना बेटा समझे। और जिसको आज तक आप लोग न तरीके से जानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। संत श्रोमणी रविदास जी से श्रोमणी कोई संत नहीं है। इस दुनिया में एक सूर है, एक रवि है, रवि यानी सूर। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्रथम पूज्य गुरु रविदास संत श्रोमणी रविदास जी के अलावा दुनिया में ना कोई संत हुआ। मैं बार बार कहता हूँ, ना हुआ है ना होगा। जिसको इनकी शरण में आएगा और ब्रह्म परमात्मा से बढ़कर मुक्ति पाएगा। बोला श्री संत श्रोमणी रविदास स्वामी की। नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मित्र, यह लाइन वो इसलिए कहने पड़ी मुझे क्योंकि हमारे संत श्रोमणी रविदास जी को जहाँ होना चाहिए था वहाँ अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसलिए जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे निरंतर प्रयास करते रहने से हमें उस जगह पर पहुंचाना है जहां की पंडित से भी ज्यादा, श्रोमणी से श्रोमणी, संतों से ज्यादा सबसे उच्च दर्जा मिले। इस तरीके से हमें आप सभी को सद्बोधन और सद्भावना के साथ अपना जीवनचर्या में ऐसे ढालना चाहिए कि गुरु को दर्जा सबसे बड़ा होता है। और आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि लाखों तारे भरे गगन में किसकी क्या पहचान, लाखों तारे भरे गगन में किसकी क्या पहचान, कौन है नीचा कौन है ऊंचा कर्मों से पहचान। यह ज्ञान मैंने इसलिए कही है मित्रों क्योंकि संत श्रोमणी रविदास जी कुछ कार्य करते या नहीं करते थे, लेकिन भक्ति अटूट और अटल करते थे। अटल भक्ति के कारण साक्षात गंगा माई जब दर्शन देती हैं और उनकी भेंट स्वीकार करती हैं, आज तक कोई पुजारी पंडित व्यास गद्दी पर बैठता है लेकिन उसको कोई साक्षात दर्शन नहीं देता। और वही पंडित संत श्रोमणी रविदास जी को एक समय भेंट ले जाने की वृत्तांत में आपको कभी बताऊंगा। तो पंडित खुद झूठ बोलता है और चोरी करता है, तो बताओ जब एक बार पंडित ने चोरी किया तो ताजीवन उसको चोर नहीं कहा। लेकिन संत श्रोमणी रविदास जी के कुल में अगर कोई ने छोटा सा काम कर दिया कभी तो आज तक उसके कुल को घरवाला समझते हैं। और जब उच्च श्रेणी पर संत श्रोमणी रविदास जी का कार्य हुआ तो उसको लुप्त कर दिया गया। पंडित ने जो चोरी की, साक्षात गंगा जी का कंगन छुड़ाया, उसको चोर कोई नहीं कहते, आज उसको मस्तक होते हैं। और संत श्रोमणी रविदास जी को कोई नहीं समझता, जिसके द्वारा यहाँ तक कि पंडित तक को दर्शन मिले। तो बताइए पंडित बड़ा है कि संत श्रोमणी रविदास बड़ा है? संत श्रोमणी रविदास बड़े हैं। संत श्रोमणी रविदास बड़े हुए ना। अगर संत श्रोमणी रविदास भेंट ना देते तो पंडित को भी दर्शन ना होते। और
और ऐसा कोई दुनिया में भक्त नहीं है, केवल दो भक्त हैं। एक राम भक्त हनुमान, दूसरे संतों के दास रविदास, संत शिरोमणि रविदास, जिन्होंने अपना सीना फाड़ के और सीना फाड़ फाड़ के छल्ली छल्ली कर दिया और नमो नारायण नोतार निकाल दिए, वो भी अष्ट धातु नमो नारायण नोतार। आज का कोई पंडित जनेऊ पहनता है, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर तुम जनेऊ पहनते हो और अपनी पपोती है तो इतनी सत्यधारी हो तो वैसे संत रविदास जैसे जनेऊ निकाल के बताओ, तब हम माने। तो भैया